सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में मंगल का प्रभाव बड़ा ही दुस्साहसपूर्ण होता है। जन्म कुंडली में यदि मंगल आपका सही बैठा है, तो आपके जीवन का जो समय चक्र है, वो बहुत कुछ ऊपर-नीचे कर देता है। क्योंकि मंगल अगर शुभ है, तो व्यक्ति का जीवन, ज़मीन, जायदाद, सुख समृद्धि, गवर्नमेंट जॉब इत्यादि से लेकर के वो सफल हो जाता है। और मंगल यदि अशुभ है, तो मंगल जातक को चोरी, डकैती, बदमाशी, परेशानी, निरुत्साहिता के चक्रों में डाल करके, पुलिस केसों में डाल करके कभी-कभी जेल खाने में ही डाले रखते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में मंगल को सेनापति कहा गया है, रक्षक कहा गया है और सूर्य को राजा कहा गया है, चंद्रमा को रानी कहा गया है। मंगल हमारे जीवन में शुभ होने पर हमारी रक्षा भी करते हैं और अशुभ होने पर हमारे जीवन में परेशानियों का दबाव भी डालते हैं। किन अवस्थाओं में आपको परेशानियों का दौर आ सकता है, हम चर्चा करेंगे लग्न कुंडली के माध्यम से। लग्न से लेकर के 12 घरों तक मंगल आपका किस लग्न में बैठा हुआ है, किस घर में बैठा हुआ है, इसको आपने समझना है अपने जन्म कुंडली के चार्ट को देख करके। हमेशा एक चार्ट पर सबसे पहले अपनी कुंडली बना लीजिए। बना करके आप अपने मंगल की उस स्थिति को देखिए, मंगल कहाँ पर बैठा हुआ है। फिलहाल तो हम अभी फलादेश आपको जो दे रहे हैं, वो चार्ट के मुताबिक पूरी तरह से प्रॉपर रेडी करके देते हैं कि आपको समझने में, सीखने में और जानने में कोई कठिनाई ना हो। तो एक-एक सूची क्रमबद्ध के साथ हम चर्चा करें और उसे आप बिना स्किप किए देखते रहें। आपको इससे इतनी ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि ज्योतिष के बहुत सारे मूल तथ्यों को आप समझ सकते हैं। तो अगर मंगल लग्न में हो, तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव देगा? लग्न किस बातों का सूचक है? मैं वैसे बता दूं आप लोगों को कई बार मैंने बताया भी है। मंगल अगर लग्न में है, तो लग्न का जो कारक है वो सूर्य है। अब मंगल आपका किस राशि में लग्न में बैठा हुआ है, इसका बड़ा महत्व है। फिर मंगल की स्थिति को देख लेना है। मंगल कर्क में नीच का होता है। कर्क जल राशि है, मंगल उष्ण स्वभाव प्रकृति का होता है। लिहाजा जीवन में अगर मंगल कर्क राशि में बैठ जाए, तो हालांकि कर्क लग्न है अगर, तो मंगल कारक बन जाता है। लिहाजा ऐसी अवस्था में जिसके जन्म कुंडली में मंगल कर्क का है और कर्क लग्न है, तो उसको धन समृद्धि इत्यादि तो देगा ही। पुनः जातक के जीवन में किसी भी लग्न में मंगल बैठ करके क्या-क्या परिणाम देगा, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। मैंने स्क्रिप्ट रखकर देखा और आपके लिए सहजता हो जाए। तो चार्ट में अगर हम मंगल को यहाँ लेकर चलते हैं, तो जातक जब मंगल बैठेगा लग्न में, तो उसके अंदर दुस्साहस आता है और उग्रता आती है। ऐसा जातक तेजस्वी होता है। 1 मिनट में उसे क्रोध आ जाता है और अपनी बात का जो बल है, बढ़ा चढ़ा करके अगले ऊपर थोपता है। मंगल साहस इतना होता है कि ये किसी के सामने झुकने को रेडी नहीं होते, इसलिए इसको पराक्रमी कहा गया है। और लड़ाई के मामले में कमर कस करके हमेशा तैयार रहने वाला मंगल, इसलिए इसको शूरवीर कहा गया है। लग्न में मंगल बैठा होगा तो ऐसा व्यक्ति शूरवीर, लड़ने में पीछे हटने वाला नहीं होता। और कभी-कभी शूरवीरता इतनी हो जाती है, इसका क्रूरता इसकी बढ़ जाती है और ये शरीर को कुछ नहीं समझता, चाहे इसका शरीर कट जाए, छत-बिछत हो जाए और यदाकदा खुश हो जाए, तो मन बड़ा चंचल होता है इसका। ऊर्जा युक्त जीवन में मंगल ऊर्जा देता है, तो इसलिए ऊर्जा खूब, एनर्जी खूब देगा और इसके कारण देह में प्रायः शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि इनका मनोबल बढ़ाना जरूरी। अगर कोई मनोबल बढ़ा दे, तो ये कहो तो हनुमान जी की तरह सागर लांघ जाएं, है ना? तो विषम परिस्थितियों में यदि इनको कोई मुश्किल आ जाए, तो डटकर मुकाबला करने में
ये पीछे नहीं हटते और छोटी बातों को ये बहुत गंभीरता से लेते हैं। मतलब 50% समझो ये क्रैक टाइप के हो जाते हैं, इसलिए बड़ी गंभीरता से सोचते हैं। चुनौती का संघर्षपूर्ण चुनौतियों का सामना करने में ये बड़ा खुश होकर के उसको स्वीकारते हैं। स्वभाव में उग्रता, अधीर और झगड़ालूपना होता है। जोखिम भरे रोमांचक कार्य करने में बहुत आनंद लेते हैं। मतलब कहीं पार्टिसिपेट करना हो तो ये उसमें कूद पड़ेंगे। दुर्घटना या चोट लगने की संभावना भी मंगल लग्न में अगर होते हैं तो बना देते हैं। कई जातकों को ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है कि पित्त और गैस पीड़ा इनको बहुत तकलीफ देती है, जिससे सर फटने लगता है इनका, और इसकी वजह से निर्बलता आ जाती है, बुद्धिहीनता आ जाती है। माइग्रेन प्रॉब्लम की वजह से बुरे कार्य में धन नष्ट करने की नीयत बन जाती है, और यह व्यक्ति किसी के किए हुए उपकारों का जो ये है, जैसे आदमी उसका वो नहीं मानता है, एहसान नहीं मानता, तो वैसे एहसान नहीं मानते, कृतज्ञ होते हैं। बहुधा इसका बल पराक्रम, दुस्साहस और रवैया आक्रामक होता है, और जब ये दुस्साहस और आक्रामक हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति विनाशोन्मुख हो जाता है, यानी विनाश की हद से गुजर जाता है। लग्न में मंगल अगर बैठा है तो अब आपकी जन्म कुंडली में किस परिस्थिति में मंगल है वो आपको देखना है। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में बताने के अनुसार कुछ विलग हो, अलग हो, लेकिन मंगल का स्वभाव ऐसा होता है। बाकी आपकी जन्म कुंडली में कोई और ग्रह मंगल के साथ हो तो उसका भी प्रभाव उस मंगल को दबाएगा या बढ़ाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। शुभ ग्रहों की दृष्टि मंगल को शांत भी करती है। अच्छा, धन भाव में मंगल जो परिवार है, कुटुंब है, दूसरा घर धन है और खान पान है। मंगल रजोगुणी और तमोगुणी हो जाता है, तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति का खान पान बिगड़ जाता है। जातक को निर्धन बनाने में मंगल पीछे नहीं रहता। कुरूप और अन्न का जो है ना, बासी, रूखा, सूखा, जला भुना, पकौड़े, मांस, कच्चा पक्का खाने में कदन्न भोजन इनको लगभग प्रिय होता है। और दूसरे घर का मंगल जातक को बिना समझे बूझे बात कह देना, मूर्खता की हद से गुजर जाते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोग नीच लोगों के साथ रहकर बड़े खुश होते हैं और अपने काम बनाने में बड़े चतुर होते हैं। हालांकि यह व्यक्ति थोड़ा उदार भी होता है, मनमौजी है ना, तो कहो 10 रुपए हैं तो 100 रुपए खर्च कर दे, चाहे कर्जा लेकर के। अपव्ययी व्यक्ति होता है, बेमतलब का खर्च करता है, और ये बिल्कुल सच्ची और खरी बात कहने में संकोच नहीं करते, अपने दुश्मन खड़ा कर लेते हैं। अग्नि ज्वलन संबंधित कार्य, पटाखे, गोली, अग्नि से संबंधित कार्य, भट्ठा, ईंट इत्यादि और उपकरण इत्यादि बना करके इन लोगों को चाकू छुरा रखने का बड़ा शौक होता है, बंदूक और पिस्टल वगैरह रखने का बड़ा शौक होता है। ऐसे में ऐसे लोग ज्यादातर बॉडीगार्ड का काम करके, पहरेदारी का काम करके भी पैसा अच्छा कमाते हैं। अगर यहाँ पर मंगल की दशा और सूर्य या चंद्रमा की भुक्ति आ जाए, जन्म कुंडली में दूसरे स्थान पर मंगल हो और सूर्य चंद्रमा की भुक्ति आ जाए, तो नेत्र में रोग पैदा होता है। चंद्रमा नेत्रों का कारक है, सूर्य भी नेत्रों का कारक है। सूर्य दाएं नेत्र का, चंद्रमा बाएं नेत्र का कारक है। तो स्वास्थ्य बिगड़ने से धन और विद्या का नुकसान होता है। ये पढ़ाई लिखाई में थोड़े कमजोर हो जाते हैं, और कई कई जातक बहुत अच्छा पढ़ भी लेते हैं। अच्छा, इनको ऑपरेशन या दुर्घटना से मृत्यु का भी भय रहता है दूसरे स्थान पर मंगल होने से। ऐसा जातक जनता विरोधी, कठोर और कटु वचन बोलने वाला होता है, और निष्प्रभावी और निस्तेज तथा सौहार्दहीन होता है। इसके अंदर दयालुता, करुणा, सौहार्दता नहीं होती है।
कई ऐसे जातक उद्योग और उद्यम, परिश्रम इत्यादि मेहनत से खूब धन कमाते भी हैं। किन्हीं स्थितियों में ग्रह के ऊपर यदि मंगल को बल मिल जाए तो, लेकिन शीघ्र ही पैतृक धन को ये व्यक्ति नष्ट भी कर देता है। मैंने देखा है कि लोग अपने माता पिता की जमीन जायदाद को बेच देते हैं। ये हमने प्रैक्टिकली देखा है। तृतीय भाव चूंकि मंगल का अपना अपना घर है, यहाँ की पूंजी और यहाँ की संपत्ति मंगल की है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों के लिए देखा जाता है, मित्र सहोदरों के लिए देखा जाता है। मंगल अगर तीसरे घर में शुभ बैठे होंगे तो जातक के अंदर बहुत स्फूर्ति, खूब साहस और सद्गुण संपन्नता, यश, कीर्ति, बलशालिता, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति होता है। और ये व्यक्ति अजेय, किसी किसी पर भी ये पहलवानी के द्वारा विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है। आत्मविश्वास, भुजाओं में बल भरपूर होता है। सावधान और सजग एक्टिविटी इसके अंदर बहुत होती है। अगर मंगल के ऊपर तीसरे घर में पाप प्रभाव है तो यात्राओं में, छोटी यात्राओं में दुर्घटना, चोट लगने का भय, एक्सीडेंट वगैरह का भय बना रहेगा। और लगभग भाई बहनों से इसका बैर विरोध और कान, बाजू या गले में टॉन्सिल्स रोग इत्यादि भी देने का कारण बन जाता है। भाइयों से बैर विरोध भी हो जाता है। परिश्रमी और साहसी तो होगा नो डाउट। यदा कदा भाई बंधुओं से स्वजन द्वारा रचे हुए षड्यंत्रों में उलझ करके ये व्यक्ति लड़ाई झगड़ों में कष्ट भी प्राप्त करता है। इसके प्रति षड्यंत्र बहुत रचा जाता है। और कई ऐसे जातक निरोगी काया लेकर चलते हैं, विजेता होते हैं, धनवान होते हैं, राज सम्मान पाने वाले होते हैं। तपश्चर्या में रह करके ये कष्ट क्लेश सहन करने में बहुत वीर और धीर होता है। इसलिए ये कुल मिलाकर के मंगल तीसरे बैठ करके जातक में हिम्मत, साहस और कटुता इत्यादि तो जरूर दे देगा, स्पष्टवादिता दे देगा और सोच समझ के कार्य करने वाला ये व्यक्ति होता है। लगभग एक पहलवान समझो। चतुर्थ भाव में मंगल अगर आपका बैठा हुआ है तो आपके साथ जीवन में क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो चतुर्थ घर चंद्रमा का है। चंद्रमा यहाँ का कारक है। वैसे चतुर्थेश की स्थिति अगर बढ़िया है तो मंगल फल देगा। चतुर्थेश यदि मंगल के साथ युति या दृष्टि कर रहा हो तो जमीन, जायदाद, संपत्ति, भूमि, मकान, अनेक मकानों का योग बना देगा। फिलहाल जातक को घर, अन्न, वस्त्र, वाहन, बंधु सुख से वंचित भी करता है मंगल अगर खराब हुआ तो। कई ऐसे जातक वक्षस्थल में पीड़ा फील करते हैं, हृदय में, हार्ट में पीड़ा फील करते हैं। दुर्घटना के कारण भी मंगल, गाड़ी मोटर दुर्घटनाओं से भी मंगल इनको परेशान करता है, कष्ट देता है। जमीन, जायदाद, भूमि, भवन का सुख मिलता है तो शिक्षा छूट जाती है। दो में से एक चीज मिलेगा। अगर जमीन जायदाद होगी तो इसकी शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा होगी तो जमीन जायदाद ये नहीं होगी इसके पास। यदा कदा पत्नी के कारण भाइयों में मतभेद हो जाता है। इसकी पत्नी के कारण भाई भाई में बैर विरोध हो जाता है। कई ऐसे जातकों को भूमि संपदा की वजह से, जमीन जायदाद की वजह से आपस में परिवारजनों के साथ लड़ाइयों का सामना भी करना पड़ता है। मंगल घर में अग्निकांड, आग लग जाना, मीटर जल जाना, बिजली की परेशानियां हो जाना, संबंधी परेशानियों को दे देता है। घर, परिवार और वाहन का सुख इस व्यक्ति को थोड़ा कम प्राप्त होता है मंगल की वजह से। वाहन होगा, लेगा, लेकिन वाहन इस व्यक्ति को सफलता नहीं प्राप्त होने देगा, आई थिंक। तो चार्ट के मुताबिक देखा जाए चौथे घर में तो माता, बंधु बांधव, सहोदर, मित्रों की ओर से भी इस व्यक्ति को चिंता लगभग रहेगी। और ये अभिमान तो नहीं करता पर बुद्धिहीन नहीं होता। व्यर्थ का खर्च करना, व्यसन और स्वभाव में निर्दयता होना भी मंगल चौथे घर में व्यक्ति में भर देता है। कभी कभार घरेलू वातावरण कलह कलेश से इतना तनावग्रस्त हो जाता है कि घर में समझो आग लग गई हो। कठिनाइयां बढ़ जाती है वृद्धावस्था में इस व्यक्ति की। परिवार में ये कुल मिलाकर के
करते कराते परेशान हो जाता है। और कई जातक ऐसे भी होते हैं कि घर को सजावट, वाटिका इत्यादि, फुलवाड़ी इत्यादि में अपना समय बहुत देते हैं। स्थानीय गतिविधियों में सम्मिलित होकर के सुख और संतोष प्राप्त करते हैं। दूसरों के साथ मिल कर के उनके संगठन में शामिल होकर के मेहनत करते हैं। संगठन के मजबूत सदस्य बन करके मंगल चौथे घर में व्यक्ति को सजग करता है। चलिए अब पांचवें घर में हम मंगल का स्वभाव देखते हैं। पांचवा घर पुत्र का है, विद्या का है। कई चीजों के बारे में आपको हम पहले बता चुके हैं। पांचवा घर खास तौर से व्यक्ति का संतान सुख देखा जाता है। तो बैंक बैलेंस भी यहाँ से पता लगता है। अगर पंचम घर में मंगल बैठेगा तो ये मंगल पंचम घर में बृहस्पति और सूर्य के घर में बैठ करके जातक को चंचल बुद्धि बनाएगा। दूसरों की अभ्यर्थना करने में, निंदा करने में बहुत ज्यादा ये आगे रहेगा। दुष्ट मित्र होंगे इसके, अच्छे मित्र नहीं होंगे। पुत्र के सुख से ये हीन होता है, पुत्र से बनती नहीं है। देखना, आपका अगर बेटे के साथ विचार नहीं मिलते तो मंगल कहीं ना कहीं पंचम घर से कोई ना कोई संबंध जरूर रखते होंगे और इस व्यक्ति को संतान संबंधी दुख मिलता ही है। यदा कदा जीवन में उसे दुर्घटना के कारण मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। प्रायः मृत्यु का भय रहता है मंगल पंचम में हो तो दुर्घटना से। बालकों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार इसे अच्छा अध्यापक बनाता है। जातक साहसी और उद्यमी होगा। छोटे बालकों में विशेष ये लोकप्रिय व्यक्ति होता है और कभी कभी ऐसा जातक संघर्ष, स्पर्धा, कंपटीशन या खेल कूद का शौकीन, भावुक और कामुक बना देता है। वासना की अधिकता होती है इसमें, इसलिए अनेक प्रेम संबंध इसके हो जाते हैं कई स्त्रियों से। पंचम घर में अगर मंगल है तो जुए और सट्टे की प्रवृत्ति भी इस व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होगी। इसका नुकसान होगा। अगर जुआ चाहे सट्टा खेलता है तो मंगल आपको नुकसान देगा। वो कहीं से भी बैठ करके अगर मंगल देख रहा है तो। छठे भाव में मंगल, वैसे मैं आपको बता दूं, छठा घर रोग का है, शत्रु का है, ऋण का है, पेट का निचला भाग है। तो मंगल अगर छठे घर में बैठे तो जातक को बलवान, मजबूत, सुंदर, संघर्षशील लेकिन बड़ा कामी बनाते हैं और ये व्यक्ति अपने भाई बंधु में, परिवार में एक श्रेष्ठ नायक की तरह होता है। धन, यश और अधिकार, उन्नति और सफलता इस व्यक्ति को प्राप्त होती है। अगर पंचम घर में मंगल ग्रह, छठे घर में मंगल का पाप प्रभाव हुआ तो झगड़ा निश्चित है और झगड़े में दुर्घटना, चोट लगना, गोली बंदूक से पेट में अल्सर होना, कॉलिक पेन देना, तो यदा कदा मामा के साथ संबंधों में विस्तार नहीं, बिगाड़ पैदा हो जाता है और ये शत्रु पर विजय पाने वाला तो होगा, क्योंकि छठा घर शत्रुओं का है। मंगल वहां होगा तो शत्रुओं पर दबाव बनाएगा। सुखी और संपन्न व्यक्ति होता है। इसमें से कई जातक ऐसे होते हैं कि औषधि, भोजन सामग्री या सेवा यानी डॉक्टर, वैद्य, अन्न, मेडिकल लाइन से इनको उद्योग में सफलता प्राप्त होती है। ऐसा जातक उद्योग की राजनीति में भाग लेकर श्रमिक नेता भी बनता है। कभी कभार लड़ने झगड़ने से इसका स्वभाव कामकाज के वातावरण को दूषित करता है। बारीकी, अचूकता और धैर्य और परिश्रम वाले काम जातक को लाभप्रद सिद्ध होते हैं। सप्तम घर में मंगल अगर है तो आपके जीवन में क्या इसका प्रभाव होगा। सप्तम घर पत्नी का, जाया का, व्यापार का, यात्राओं का, शुभ यात्राओं का है। जातक को मंगल सप्तम घर में पत्नी का सुख नहीं लेने देगा। जातक रोगी भी होगा, कुमार्गामी भी होगा। कुमार्ग में अपने वीर्य का व्यर्थ विलक्षण खर्च करना और
वेश्यावृत्ति इत्यादि में भी इसकी वृत्ति हो जाती है। कुल मिलाकर के सप्तम घर में मंगल संताप देता है। निर्धन और पापी भी मंगल बनाता है। जल राशि का मंगल रति लोलुप बनाता है। जल राशि जैसे कर्क राशि हो गई, ठीक है। उसके बाद कर्क के बाद फिर चतुर्थ राशि पर आ जाइए, सिंह कन्या तुला वृश्चिक राशि हो गई, ठीक है। फिर वृश्चिक धनु मकर कुंभ राशि हो गई। इस तरह से ये जल राशि में अगर मंगल बैठा हुआ है जातक का, ठीक है, तो ये स्त्रियों का काम लोलुप बना देता है जातक, और जातक दृढ़ निश्चयी होकर विजातीय कन्या से विवाह करता है, अपने जाति से परे होकर के। कभी कभी ये जातक साझेदारी में आपसी मतभेद झगड़े की वजह से और विवाह की वजह से, दो चीजें हैं, अगर मंगल सप्तम बैठा है तो या तो व्यापार लेकर डूबेगा या तो पत्नी को लेकर डूबेगा। अगर यहाँ विवाह ठीक है तो व्यापार नहीं ठीक होगा, व्यापार ठीक है तो वैवाहिक सुख नहीं ठीक होगा। साझेदारी में मतभेद और विवाह में दुख और क्लेश प्राप्त करता है। कई ऐसे जातक मिलनसार भी होते हैं और जनसंपर्क कार्य में दक्ष होने से मित्र और परिचितों का बड़ा मंडल बनाते हैं और साहसी, उद्यमी तथा महत्वाकांक्षी होते हैं। उसे नियंत्रित कर पाना बड़ा कठिन होता है इस व्यक्ति को। खासतौर से वासना के आवेग तथा प्रथम दृष्टि में हुए प्रेम विवाह से जातक बहुत दुख भी पाता है। इसको वासना के वेग सहन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदा कदा परस्पर अविश्वास भी बहुत होता है, शकी किस्म के हो जाते हैं ऐसे लोग। असहयोग और विवाह को छिन्न भिन्न कर देता है। जब व्यक्ति शकी होगा, पत्नी पर शक करेगा, तो वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न कर देगा। चार्ट कहता है अगर अष्टम स्थान में मंगल जाएगा, अष्टम स्थान में मंगल का प्रभाव जातक को मृत्यु स्थान पर मंगल रोगी बनाएगा, स्वरूप में कुरूपता लाएगा, निंदित कार्य करने में ये अग्रणी होता है, ज्यादातर चिंतातुर रहता है, शोकाकुल रहता है। कभी पत्नी, कभी साझेदारी या कभी वसीयत से इसको धन प्राप्त जरूर होता है। कानूनी विवाद में विजयी होता है। मंगल पर पाप प्रभाव अगर है तो पत्नी को धनी, लेकिन उसकी पत्नी अपव्ययी हो जाती है। व्यर्थ के खर्च करने में इसकी पत्नी बहुत आगे रहती है। कभी कभार अचानक हानि भी होती है और अवनति उन्नति की जगह विपत्तियों से, संकटों से जातक को आपदा ग्रसित कर देता है मंगल। घर छोड़ने को विवश होता है ऐसा जातक, और मतांतर से जातक भू संपत्ति को वसीयत या उपहार से इस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। अचानक वसीयत इत्यादि मिल जाती है। ऐसा जातक हृदय तल में छिपी सशक्त भावना के कारण कभी अपने कार्य गुप्त रखता है, किसी से बताता नहीं है, और यह बाधा विरोध सह पाने में असमर्थ होता है, विरोध नहीं सह पाता, पूरी शक्ति से विरोध करता है। ये आर्थिक मामलों में वो दक्ष होता है और दूसरे के धन को संभाल करके रखने वाला व्यक्ति है। कभी कभार तंत्र मंत्र, दैवीय शक्तियां, विद्याओं में इसकी गहन रुचि भी हो जाती है, तो तंत्र मंत्र में इसको विश्वास हो जाता है। मंगल अगर नवम घर में जाए तो मंगल धर्म भाव में क्या करेगा? धर्म भाव पिता का भाव भी है, साधु संतों का भाव है, मंदिर है, दैविक विद्याएं हैं, पढ़ाई लिखाई है, खास तौर से अपने जो हमारे पुरखे हैं, पुरखों की विरासत है। नवम भाव में जातक को मंगल अधर्मी, पापी, हिंसक तथा कार्य करने में अकुशल बनाता है, बड़ा अच्छा लाभ नहीं देगा। शौर्य का प्रदर्शन से इस व्यक्ति को राज्य सम्मान प्राप्त होता है, वीरता, पहलवानी इत्यादि से। कई ऐसे जातक उदार पवित्र के प्रवृत्ति के भी होते हैं, पवित्रता भी होती है, और हृदय तथा इनका मन बड़ा उदार हो जाता है। विवाह को
आत्माओं का मिलन न मानने वाला सदाचारी व निष्कलुष व्यक्ति होता है। ठीक है। मंगल पर पाप प्रभाव अगर है नवे घर में तो लंबी यात्रा से इस व्यक्ति को परेशानी उठानी पड़ती है और विदेश में इस व्यक्ति को दुर्घटना का भय भी होता है। राज सम्मान प्राप्त करने वाला, उग्र स्वभाव, झगड़ालू किस्म का, लोक निंदा का पात्र होगा ये। कई ऐसे जातक पिता से बैर विरोध रखते हैं और सक्रिय अथवा सतत क्रियाशील भी होते हैं, बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इनका काम है यात्रा, खोज, अनुसंधान, खेलकूद या सैन्य सेवाएं मिलिट्री में इस व्यक्ति को व्यस्त रखती हैं। प्रायः मिलिट्री से जुड़ा रहता है और इस व्यक्ति का ज्ञान क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। भले ही यह सनकी जान पड़े, होते भी हैं सनकी, किंतु कर्तव्यनिष्ठ और विश्वास पात्र व्यक्ति होता है। अगर मंगल नवम में है तो ऐसे व्यक्ति का विश्वास किया जा सकता है। दसम भाव के अंतर्गत मंगल आए तो इसका प्रतिफल क्या होगा? दसम घर में मंगल वैसे दिग्बली होता है, इसलिए जातक को हिम्मत और पराक्रम की बड़ी शक्ति की बड़ी प्राप्ति होगी। पुरुषार्थ, कार्यकुशलता, कर्मठता, विजय, श्रेष्ठ पुरुष का सेवक, अच्छे राजा मंत्री इत्यादि के साथ रहना, प्रतापी तथा पुत्र से सुख इत्यादि इस व्यक्ति को दिलाएगा मंगल अगर दशम में बैठा है। यह व्यक्ति व्यवस्था कुशल बहुत होता है, समृद्ध और बाधाओं को पार करने में सक्षम होता है, बशर्ते मंगल पर पाप प्रभाव ना हो, नीच का ना हो। ऐसा जातक भाग्यशाली, उच्च अधिकारी तथा सत्ता सुख भोगने वाला, प्रभावशाली, धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति नेताओं की तरह, नायकों की तरह जीवन जीता है। परिश्रमी और महत्वाकांक्षी तथा सफल प्रबंधक भी होता है। नए दायित्व का बोझ स्वेच्छा से प्रसन्नता पूर्वक यह व्यक्ति स्वीकार करता है, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं काम करता। आई थिंक हाँ, यथार्थवादी होता है, स्वावलंबी होता है, सक्षम और स्पर्धात्मक होता है और उसका पद उच्च होता है, प्रतिष्ठा और अधिकार पाने के लिए कठोर परिश्रम किया करता है। ऐसा व्यक्ति खाली नहीं बैठेगा मंगल दशम में बैठा होगा तो। वीडियो कुछ बड़ा हो सकता है लेकिन विश्लेषण भी जरूरी है। अगर मंगल 11वें भाव में बैठेगा, आमदनी के घर में बैठेगा, बड़े भाई बहनों का घर है और यहाँ से अच्छे मित्र, अच्छे वर्ग के ऑफिसर से भी ये घर देखा जाता है। 11वें घर में कोई भी क्रूर पाप ग्रह बुरे फल नहीं देते, छठे, 11वें, तीसरे। इसलिए 11वें घर में मंगल व्यक्ति को गुणवान बनाएगा, धनवान बनाएगा और संपत्ति, व्यापार, जमीनी व्यापार इत्यादि से, ठेकेदारी इत्यादि से लाभ दिलाएगा। पुत्र भी मिलेगा इस व्यक्ति को। अपनी वास्तविक आयु से कम हमेशा दिखेगा। अगर 11वें घर में मंगल है तो व्यक्ति हमेशा युवा दिखेगा और उत्साह खूब भरा पूरा होता है, आमोद प्रिय, हंसमुख, मजाकिया और संत की तरह जीवन जीता है। 11वें घर में मंगल अगर है तो ईश्वर की इच्छा से इसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा जातक विशाल भू संपदा प्राप्त करके सुख सुविधाओं का, वैभव संपत्ति इत्यादि का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। कोई ऐसे जातक स्वतंत्र व्यक्तित्व का धनी, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कृत संकल्प भी होता है। समूह में रहकर किए गए प्रयत्न सम्मान और सफलता दिलाते हैं और कभी कभी गलत व्यक्ति से दोस्ती हो जाना इसके घाटे का सौदा हो जाता है। अपमान, अपयश, अपकीर्ति का कारण बनती है, इसलिए गलत आदमी से नहीं जुड़ना चाहिए इस व्यक्ति को। निश्चय ही ये बंधुओं से सम्मानित होगा, प्रशंसनीय, सुशील तथा सुप्रसिद्ध व्यक्ति होगा यदि 11वें घर में मंगल शुभ बैठा हुआ है तो। अब आपकी जन्म कुंडली में अगर 12वें घर में मंगल बैठा है तो उसका क्या परिणाम होगा? 12वां घर क्षरण है,
व्यय है, खर्च है, किस कारण से खर्च है, इन सब बातों के बारे में बताता है। जेल खाना इत्यादि, हॉस्पिटल इत्यादि के बारे में बताता है। मंगल अगर यहाँ बैठेगा तो जातक को नेत्रों का रोगी बनाएगा, पापी बनाएगा, स्त्री नाशक बनाएगा, पर निंदा करने वाला बनाएगा, क्रूर और अपयशी व्यक्ति होगा। हाँ, कभी अस्पताल में नेत्रों की शल्य चिकित्सा कराता है, यानी इसको आंख खुलवानी पड़ती है, मंगल 12वें होगा तो। व्यय भाव में मंगल, शुक्र, शनि की दृष्टि युति अगर है, व्यय भाव में मंगल बैठा हो और शनि तथा शुक्र की दृष्टि या युति हो जाए, साथ में बैठ जाएं या दृष्टि डाल दें, तो अप्राकृतिक मैथुन में रुचि देता है। ध्यान रखना, अप्राकृतिक मैथुन जो नेचुरल नहीं है उसमें इसकी रुचि हो जाती है, जैसे हस्त मैथुन इत्यादि और दूसरे। ठीक है, कई ऐसे जातक नीच धूर्त भी होते हैं, रोगी, ईर्ष्यालु, झगड़ालु, क्षुब्ध तथा विषादी होते हैं। इसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं होता, नष्ट प्राय होता है, समझो एक प्रकार का नष्ट ही है। अधिक शत्रुओं वाला, दुश्मन बहुत, व्यर्थ का खर्च, अपव्ययी, व्यसनी, नशेड़ी, धन और लोभ इत्यादि के बारे में, तथा कंजूसी भी बहुत होगी और धर्म से हीन व्यक्ति होता है। कभी अगर बलि शत्रु के कारण ये उनसे झगड़ जाए तो इसको मिथ्या कलंक और जेल खाने का भी व्यय इत्यादि का भी भय होता है। संयम और आत्मनियंत्रण का अभाव इस व्यक्ति में आचरण में विषमता और अविश्वसनीयता यानी विश्वास पात्रता नहीं देता। देखिए, मंगल उपचय तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव, 3, 6, 10 और 11, इन भावों में मंगल शुभ परिणाम दिया करता है। कुछ विद्वान ज्योतिषी छठे लाभ स्थान के मंगल को सर्वोत्तम मानते हैं। बाकी जगहों पे मंगल का प्रभाव तो हानिकर होता ही है। वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन हमने पूरा विषय देना भी जरूरी था, और आपको ये वीडियो में कुछ समझ में आए तो हमें कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में बुध का कारकत्व और बुध का 12 भाव में फल आपको आपके जीवन में जानना जरूर चाहिए, तो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम विश्लेषण एक एक सूत्र के उसको छोर को पकड़कर आपके साथ करने का प्रयास बहुधा करते रहते और करते रहेंगे। कुछ लोग परिहास भी करते होंगे, मजाक भी उड़ाते होंगे, लेकिन हम अपने वैदिक परंपरा से बिल्कुल अलग ना होकर के आपको वही बोलेंगे जो स्पष्ट कहीं से देखा और किसी को देख करके बताया। जितने ग्रंथों को पढ़ा उनके मतों को लेकर के भी आपके साथ हम बांटते रहते हैं। तो जिनको सीखना है, श्रद्धा है, वो जरूर पूरा वीडियो देख करके कुछ सीखेंगे, और जिनके मन में इग्नोरेंस है वो नहीं देखेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे। परवाह नहीं, हमें अपनी राह चलना है। मस्त रहो, व्यस्त रहो, और जीवन में जाएगा साथ कुछ भी नहीं, इसलिए खुश रहो, सदा दूसरों को खुश रखो, जियो और जीने दो का मंत्र अपनाओ। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।